मेंशन की सजाई जाएगी और आप इसको से परेड कमांडर एएसआई रविंदर सिंह मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति लेने के लिए मंच की ओर आते हुए। जय श्रीमान, परेड आफ्टर नेक्शन के लिए उपस्थित श्रीमान। इस प्रकार मुख्य अतिथि महोदय पानी दिख रहा है ना, अभी ना नीचे पानी ना। मुख्य अतिथि के उनका अभिवादन करें और उनका हौसला बढ़ाएं। हिमाचल प्रदेश पुलिस जय श्रीमान, परेड को स्वामी मत से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। तीनों तीन के कूच कॉलम में दाहिने चलेगा। दाहिने मुड़। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते हुए एएसआई रविंदर सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड्स, वन विभाग, स्कूली बच्चे विभिन्न टुकड़ियों में भव्य मार्च करते हुए मंच की ओर लिए मंच की ओर आगे बढ़ते हुए एएसआई रविंदर सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस की टुकड़ी प्लाटून कमांडर एएसआई रविंदर सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए पश्चात होमगार्ड की टुकड़ी प्लाटून कमांडर भजन राम के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश वन विभाग की टुकड़ी प्लाटून कमांडर डिप्टी रेंजर सुरेश कुमार के नेतृत्व में और महिला होमगार्ड प्लाटून कमांडर शिखा शर्मा के नेतृत्व में मंच के समीप से गुजरते हुए प्लाटून कमांडर एएसआई राजकुमार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस की टुकड़ी और इसके पश्चात जवाहर नवोदय विद्यालय गर्ल्स की एनसीसी की टुकड़ी प्लाटून कमांडर किरण राणा के नेतृत्व में जेएनवी बॉयज एनसीसी की टुकड़ी प्लाटून कमांडर अंशुमन के नेतृत्व में
प्लाटून कमांडर मोहित के नेतृत्व में गवर्नमेंट के नेतृत्व में और उसके पीछे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा के अंडर ऑफिसर नितेश कुमार के नेतृत्व में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चंबा की छात्राएं स्काउट एंड गाइड प्लाटून कमांडर कीर्ति के नेतृत्व में और गर्ल्स चंबा की छात्राएं एनएसएस बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के एनसीसी बॉयज और लास्ट बट नॉट लीस्ट हिमाचल होमगार्ड बैंड मदरदुम के साथ सेक्शन लीडर उदौन सिंह के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश, हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती आशा कुमारी जी, कार्यगण, सामान्य मीडिया कर्मी तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरा अदब के साथ निवेदन रहेगा आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश परम आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी से आज के इस अवसर पर हम सबको शुभ संदेश देने के लिए। यहाँ पर उपस्थित हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नीरज नैयर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मैडम आशा कुमारी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, यहाँ पर उपस्थित सोहनलाल ठाकुर जी जो पूर्व में हमारी पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्य संसदीय सचिव रहे, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी, उपस्थित यहाँ पर यशवंत खन्ना जी जो पूर्व में पार्टी के प्रत्याशी रहे, यहाँ पर उपस्थित अमित भरमौरी जी जो पूर्व के जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, सुरजीत भरमौरी जी आप भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, यहाँ पर अधिकारीगण जिसमें विशेष रूप से हमारे जिलाधीश चंबा मुकेश जी, हमारे एसपी साहब, समस्त हमारे जो चंबा जिला का हमारा प्रशासनिक ढांचा वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए हैं और विशेष रूप से मेरे विभाग से संबंधित हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे समग्र शिक्षा के डायरेक्टर राजेश शर्मा जी, डायरेक्टर एलिमेंट्री हमारे आशीष कोहली जी, उपस्थित समस्त हमारे मीडिया के बंधु और चंबा जिला की प्रभु जनता जनार्दन, सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक चौगान मैदान से प्रदेशवासियों को और विशेषकर जिला चंबा की प्रभु जनता जनार्दन को भारतवर्ष के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों से हम परिचित हैं। सैकड़ों सालों के संघर्ष, परिश्रम और बलिदान के उपरांत हमें 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी और आप जानते हैं कि ये मात्र सालों का संघर्ष नहीं, 2 शताब्दियों का संघर्ष था।
और बलिदानों की एक लंबी फहरिस्त हमारे समक्ष है। और अंत में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में वो दिन हमें नसीब हुआ जब पूरा भारतवर्ष आजाद हुआ है। आज के इस पावन दिवस में हमें अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके बलिदान, सर्वोच्च बलिदान से हमें आजादी प्राप्त हुई, उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनको नमन करना है। और साथ ही साथ उसके उपरांत इस अवधि के दौरान जो हमारे वीर जवानों ने भारत की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको भी आज के इस दिवस पे याद करना, उनको स्मरण करना है। और हिमाचल प्रदेश हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है, जहां हमारे प्रदेश को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ हमारा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में वीरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और सर्वाधिक गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता के पुरस्कार हमारे प्रदेश के वीर सैनिकों को प्राप्त हुए। लगभग ये संख्या 848 के आसपास बनती है। चाहे हम परमवीर चक्र की बात करें, मेजर सोमनाथ शर्मा जी से लेकर हमारे कैप्टन बत्रा तक, ऐसे हमारे 4 से अधिक शहीद थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज मैं समझता हूं जो आज हम निश्चिंत होकर अपने कार्य में लगे रहते, उसका कारण हमारे जो मैं समझता हूं बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा के लिए जो दिन रात हमारी सैनिक तैनात रहते हैं, हम उनको भी आज स्मरण करते, उनको भी याद करते हैं। जहां मैं आजादी की बात कर रहा था, 78 साल की अवधि में हिमाचल प्रदेश ने भी एक लंबी, मैं समझता हूं, विकास की यात्रा तय की। और विशेषकर अगर हम जिला चंबा की बात करें, हमारा जिला चंबा उन अग्रणी जिलों में था जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1940 और 50 के दशक में। आपके मात्र 4-5 जिले थे, जिसमें हमारा जिला चंबा भी उसमें शुमार था। विकास के दृष्टिकोण से हमारे प्रदेश ने पिछले 78 सालों में काफी, मैं समझता हूं, काफी कार्य किया है। जहां मात्र 8% के आसपास आपकी साक्षरता दर थी, वो बढ़कर 83% हो चुकी है। हर व्यक्ति की औसत आमदन मात्र जो 200 प्रति वर्ष थी, वो आज बढ़कर 2,20,000 से अधिक हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में आपके स्कूल खोले गए, मात्र आपके 200 के आसपास आपके शिक्षण संस्थान थे, मात्र एक डिग्री कॉलेज था। आज 16,000 से अधिक हमारे शिक्षण संस्थान है और आपके लगभग 150 से अधिक आपके महाविद्यालय है। विकास के दृष्टिकोण में इन 78 सालों में बहुत सा कार्य हमारी सभी सरकारों ने किया। और विशेष रूप से जो हिमाचल निर्माता डॉक्टर जसवंत सिंह परमार जी को भी मैं अवश्य याद करूंगा, क्योंकि उनकी नींव पर, उनकी बुनियाद पे आज का हमारा आधुनिक हिमाचल बना है। हमारी सरकार जो हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आपके दिसंबर 2022 के अंत में सत्ता में आई थी। हालांकि आप जानते हैं कठिन वित्तीय परिस्थितियां होने के बावजूद भी, क्योंकि विरासत में हमें लगभग कोई 76,000 करोड़ ऋण की, मैं समझता हूं, लंबित राशि मिली। लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास एरियर के रूप में, डीए के रूप में हमने अपने कर्मचारियों को रिटायर्ड पेंशन्स को देना था। लेकिन एक संकल्प के साथ, एक अटल ध्येय के साथ हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार पिछले 1.5 वर्षों में पूरे हिमाचल प्रदेश का संतुलित और मैं समझता हूं एक विकास के दृष्टिकोण से पूरे भारतवर्ष में एक अलग स्थान बने, इस सोच के साथ कार्य कर रही है। बहुत से ऐतिहासिक कार्य इन 1.5 वर्षों की अवधि में हुए, चाहे ओपीएस को लागू करने की बात रही हो,
आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में मात्र कुछ ऐसी स्टेटें हैं जहां पर ओपीएस लागू है, और इस निर्णय का हालांकि मैं समझता हूँ काफी नुकसान भी प्रदेश को सहना पड़ा, जहां हमारे को आपके जो मैं समझता हूँ जीएसटी आपको मिलता था उसकी कंपनसेशन में आपकी कटौती की गई, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कटौती की गई, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में भी एक सीमा तय की गई। इस तरह की बंदिशों के बावजूद भी जो हमने जनता जनार्दन और अपने कर्मचारियों के साथ जो एक वचनबद्धता चुनाव के दौरान की थी उसको निभाया गया, जिसका लाभ हमारे 1,36,000 कर्मचारियों को मिलेगा, और निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ा कार्य है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सोच थी, विशेषकर हमारे ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रारंभ करना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। 100 करोड़ के कोष के साथ इस योजना को प्रारंभ किया गया, और निश्चित रूप में 27 साल की उम्र तक विशेषकर हमारे ऐसे बच्चों को हर दृष्टिकोण से, चाहे उसमें उनकी शिक्षा की बात आती है, उनकी हायर स्टडीज की बात आती है, सरकार हर दृष्टिकोण से उनका मैं समझता हूँ साथ देगी, उनको आने वाले समय के लिए उनको हर तरह से सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। जहां मैं इन बातों को कर रहा था, साथ ही साथ शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं समझता हूं गुणवत्ता की तरफ हमारा विभाग आगे बढ़े, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री का, अपने समस्त कैबिनेट कोलीग्स का, जिन्होंने पहले वर्ष ही लगभग कोई 7,000 पदों की स्वीकृति दी, क्योंकि हमारे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, दुर्गम प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में आपके पद रिक्त पड़े थे। हमने आते ही लगभग कोई 2800 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से पदों की स्वीकृति प्राप्त की, और इसके अलावा लगभग कोई 2300 के आसपास बैच वाइज अपॉइंटमेंट हमारी जो जेबीटी और टीजीटी टीचर्स की होनी है, वो भी मैं समझता हूं उनको, विशेषकर अगर टीजीटी की बात करें उसमें हमने नियुक्तियां दे दी, और सर्वाधिक पूरे हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में ये अपॉइंटमेंट्स दी गई है, क्योंकि हमारा दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर स्टाफ का अभाव था और इनरोलमेंट भी हाई है। इसी सोच के साथ जब जेबीटी की हमारी शीघ्र जो नियुक्तियां होगी, वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो विदाउट टीचर स्कूल्स पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 322 है, 3400 सिंगल टीचर स्कूल्स है, प्राथमिकता के आधार पे इन पदों को भी भरा जाए, ये सरकार की मैं समझता हूँ सोच रहेगी। एनटीटी टीचर्स लगभग कोई 6100 के आसपास इसकी नियुक्ति की भी अप्रूवल हमारे को कैबिनेट से प्राप्त होगी है। ये भी आपका प्रोसेस इसके उपरांत आपका प्रारंभ होगा। और अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, लगभग 13,000 से अधिक स्वीकृतियां हमको पिछले 1.5 वर्ष में प्राप्त हुई है। इंग्लिश को अपने क्लास 1 से प्रारंभ करना, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने किया। क्लस्टर स्कूल जिसके माध्यम से हमारे दोनों विभाग, एलिमेंट्री और सेकेंडरी हायर एजुकेशन, मैं समझता हूँ अपने संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल हो, इस सोच के साथ क्लस्टर स्कूल्स की प्रणाली प्रदेश में प्रारंभ की गई। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लगभग कोई 800 से अधिक चिन्हित किए गए, जहां पर हर तरह की सुविधाएं इन स्कूलों को दी जाएगी। इस सोच के साथ शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा, हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ हमारा प्रदेश आगे बढ़े। साक्षरता के दृष्टिकोण से हमने काफी नाम कमाया है, लेकिन अब समय मैं समझता हूँ प्रतिस्पर्धा का है। क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ पूरा प्रयास रहेगा। जहां मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा था, इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी पिछले 1.5 वर्ष में काफी कार्य किया गया। यहाँ पर भी लगभग कोई 2700 से अधिक जो आपके पद रिक्त पड़े थे, इनकी भी पोस्टों भरने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है, जिसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को हर आपके हॉस्पिटल में उसको अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट के रूप में मैं समझता हूँ करना एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मील पत्थर रहेगा। और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के सबसे जो पुराने मेडिकल कॉलेज है, चाहे हम आईजीएमसी शिमला की बात करें,
टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें, इन दोनों मेडिकल कॉलेज में मैं समझता हूँ लगभग 400 से अधिक दोनों संस्थानों के पदों को स्वीकृति दिलवाना, ये भी महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार का रहा। और हम अगर चंबा कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, जो हमारी यूपीए सरकार के दौरान आपके प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज खुले थे, यहाँ पर भी हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री के, जिन्होंने 165 करोड़ के आसपास की राशि हमारे मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए दिलवाई, ताकि जो निर्माणाधीन कार्य है उसका कार्य शीघ्र समाप्त हो और ये जनता जनार्दन को इसकी सुविधा मिले। निश्चित रूप में हमारे अन्य विभागों की भी अगर बात आती है, अगर हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों की अपनी महत्वता है, 1.5 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग कोई 4000 करोड़ के भिन्न प्रोजेक्ट्स आपके हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत हुए। जो आपकी टेंडर की अवधि हुआ करती थी, जिसमें लगभग कोई 2 महीने के आसपास की अवधि लग जाती थी टेंडर को अवार्ड करने में, उसको भी सीमित करके मात्र अब मैं समझता हूँ 30 दिन के अंदर ये कार्य हो जाता, आपका अवार्ड हो जाता। इसका भी लाभ मैं समझता हूँ प्रदेश के विकास के दृष्टिकोण में निश्चित रूप में इसका लाभ मिलेगा। हमारे अधिकारियों की जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मैं समझता हूँ शक्तियां थी टेंडर लगाने की, उसको भी बढ़ाया गया है, ताकि प्रदेश के हित में हमारे कार्य लोक निर्माण विभाग में हो। इसी तरह से मैं समझता हूं, जहां मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, जल शक्ति विभाग में भी बहुत से कार्य किए गए, जहां वर्तमान में मैं समझता हूं हमारे बहुत से ऐसे कार्य थे जो जल जीवन मिशन के तहत इनकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी, वहां पर एडिशनल सोर्स टैप हो, इसके लिए भी एक डिटेल प्राकलन केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आपकी विशेषकर जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर मैं समझता हूं क्योंकि विशेषकर जो शीतकालीन आपके विंटर के समय में काफी आपकी पानी की समस्या रहती है, पाइपें जाम हो जाती है, तो नई टेक्नोलॉजी, एंटी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी हमारी कबायली क्षेत्र में आए, इस सोच के साथ भी हमारा जल शक्ति विभाग कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ यूवी रेस के माध्यम से हमारे को स्वच्छ पानी मिले, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमारे शिमला जो हमारा राजधानी है, इसमें कार्य किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान में क्लोरीन के माध्यम से ही एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में जिसे यूज किया जाता है, एक दूसरा विकल्प हमारे सामने होगा, ताकि हर व्यक्ति को प्रदेश में एक स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। इस सोच के साथ भी सरकार कार्य कर रही है। 1.5 वर्ष की अवधि हालांकि बड़ा समय नहीं होता, और इस अवधि के दौरान बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक आपदा के दौरान रहा। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं लगभग कोई 500 से अधिक हमें मैं समझता हूँ जानों का इसमें नुकसान सहना पड़ा, 15,000 से अधिक हमारे लोग बेघर हुए, और प्रदेश का ही लगभग कोई 10,000 करोड़ से अधिक हमारा आर्थिक नुकसान हमारे आधारभूत ढांचा का हुआ। हालांकि केंद्र से जो हमें आशा थी उसके विपरीत मैं समझता हूँ कोई धन का बंटन प्रदेश में जो होना चाहिए नहीं उपलब्ध हो पाया, लेकिन सरकार ने हमारे सीमित साधनों में ही लगभग कोई 4,500 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज प्रदेश के लाया है, जो पूरे मैं समझता हूँ भारतवर्ष में एक उदाहरण है। जो पहले मात्र 1,30,000 की राशि आपके भवन निर्माण को मिलती थी, उस राशि को बढ़ाकर 7 लाख करना, ये भी सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है। और साथ ही साथ अन्य दृष्टिकोण से भी जहां पर भी जनहित में आपकी इस राशि को बढ़ाने की बात थी, चाहे उसमें क्रॉप लॉस की बात हो, चाहे लैंड लॉस की बात हो, अगर किसी के मवेशी का नुकसान होता था, उसमें जहां पहले 35,000 की राशि मिलती थी, उसको बढ़ाकर भी हमारी सरकार ने उस राशि को 55,000 कर दिया है, जो अपने आप में मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश आपका गांव में बसता है। जहां मैं इन बातों को कर रहा था, हमें इस बात को भी नहीं भूलना कि 90% जो हमारा प्रदेश है ये हमारा गांव में बसता है, और विशेषकर इन 1.5 वर्षों में सरकार की प्राथमिकता हमारे ग्रामीण क्षेत्र के प्रति रही, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की बात हो, चाहे कृषि और बागवानी क्षेत्र में और मैं समझता हूँ इनिशिएटिव्स लेने की बात हो, जिसका उदाहरण है कि गेहूं और मक्की पर
प्रथम बार समर्थन मूल्य प्रारंभ करना, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी। आपका दूध का समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करना, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी। इसी तरह से फलों की अगर हम बात करें, चाहे उसमें हम सेब की बात करें, चाहे आम की बात करें, चाहे नींबू प्रजाति के फलों की बात करें, उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ लगभग कोई ₹1.5 का इजाफा कर सरकार ने अपने कृषि और बागवानी वर्ग के लिए अपनी, मैं समझता हूं, वचनबद्धता दोहराई है। हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे प्रदेश में हो, इसी के लिए लगभग कोई 30,000 से अधिक पद इन 1.5 वर्षों में कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत करवाए गए, जिसमें 13,000 के आसपास तो मेरी शिक्षा विभाग में, इसके अलावा जल शक्ति विभाग में भी लगभग कोई 10,000 के आसपास आपके पदों को भरा जा चुका या भरा जाना है। 2700 पद आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, क्योंकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, ये भी सरकार की निश्चित रूप में हमारी प्राथमिकता है। इन सभी बातों के साथ जो हमारा, मैं समझता हूँ, चंबा की बात आती है, हमारे प्रदेश का सबसे दूर दराज का आपका जिला है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम अपने प्रदेश को, जिसको देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, उसमें अगर हमारी संस्कृति की बात हो, कल्चर की बात हो, दूरियों में सबसे अधिक हमारा चंबा जिला हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति जो आज पूरे हिमाचल प्रदेश की सुरक्षित है, उसमें सबसे अग्रणी हमारा चंबा जिला है। इस जिले का, मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, हिमाचल प्रदेश में एक विशेष स्थान है और निश्चित रूप में हमारी सरकार हर तरह की प्राथमिकता इस जिले को देगी। और विशेषकर अगर मैं अपने विभाग की बात करूं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स की बात कही है, कि जो वैकेंसीज हमारे जिले में, हमारे समस्त 5 विधानसभा क्षेत्रों में आपके पद रिक्त पड़े हैं, इनको भरा जाए ताकि हमारे बच्चों को अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। मैं पुनः यहाँ पर समस्त हमारे जनता जनार्दन को, सम्मानित मंच को, हमारे सभी, मैं समझता हूँ, जहाँ यहाँ पर हमारे आज इस पावन अवसर पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, मैं पुनः आप सबको इस पावन अवसर पर बधाई देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक कड़ी इस कार्यक्रम का अगला हिस्सा है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्राएं देशभक्ति पर आधारित एक समूह गान, जिसकी रचना स्वयं उनके यहाँ मंच पर आ जाएं। हेलो Oh
स्कूल की छात्राओं की। बारिश के कारण बाकी का सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किया जाता है, ऐसा मुझे निर्देश हुए हैं कहने के। इसके पश्चात सम्मानित किया जाना है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा, हिमाचल पुलिस के प्लाटून कमांडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविंदर कुमार इसके पश्चात तैयार हैं। हिमाचल होमगार्ड्स के प्लाटून कमांडर भजन राम, वन विभाग की टुकड़ी के प्लाटून कमांडर डिप्टी रेंजर सुरेश कुमार जी मंच पर। इसके पश्चात जवाहर नवोदय की प्लाटून कमांडर कुमारी किरण राणा, प्लाटून कमांडर मिस्टर प्रतीक, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सुमन, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा एनसीसी, प्लाटून कमांडर कुमारी कीर्ति, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा एनएसएस की टुकड़ी की प्लाटून कमांडर हैं। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एनसीसी की टुकड़ी के प्लाटून कमांडर्स मिस्टर हरमन, इस आयोजन में योगदान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। विशेषकर चंबा की प्रभु जनता जनार्दन को 78वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस लंबे समय में प्रदेश ने कितनी प्रगति की है उसके सारे मानक हमारे समक्ष है। और निश्चित रूप में हमारी सरकार 1.5 वर्ष में मैं समझता हूँ हर दृष्टिकोण से कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जो कार्य किया है आने वाले समय में उसको निश्चित रूप में और बढ़ाया जाएगा। आकांक्षी जिला है सर चंबा, और यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में कई स्कूलों में पद भी खाली पड़े होते हैं, इसके लिए आपकी निश्चित रूप में जैसे भी उदाहरण के तौर पे मैंने अपने संबोधन में भी बात कही थी कि हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज है और अभी जो हमारे बैच वाइज जो अपॉइंटमेंट पीजीटी की हुई और उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में लगभग कोई 272 या 73 हमारी टीजीटी सर्वाधिक पूरे हिमाचल प्रदेश में चंबा ज़िले में उनकी नियुक्तियाँ की गई थी। भविष्य में भी हमारे चाहे वो जेबीटी की बात हो, पीजीटी की बात हो, क्योंकि यहाँ पर इनरोलमेंट भी काफ़ी मैं समझता हूँ हाई है। इन सब बातों को देखते हुए निश्चित रूप में आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से इन रिक्त पदों को भरने की हर संभव प्रयास करें। शारीरिक शिक्षक भी सर काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। इनका काफ़ी लंबे समय से हमारे पीईटी और ड्राइंग मास्टर का ये जो मामला है इसमें पिछली सरकार के समय में उसमें एक सीमा लगभग 100 के आसपास के बच्चों की रखी गई थी। ये मामला भी सरकार के विचाराधीन है कि इसमें छूट दी जाए। एसएमसी के लिए कोई योजना? एसएमसी मैं समझता हूँ ये विशेषकर हमारे जो दूर दराज के आपके ज़िला थे, चाहे उसमें चंबा की बात हो, सिरमौर की बात हो, चाहे हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात हो, एक वहाँ की परिस्थितियों को देखते और वहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में आपके पद रिक्त थे उस कारण से एसएमसी के माध्यम से इन पदों को भरा गया था। और अभी पीछे हमने कैबिनेट से एलडीआर के माध्यम से वहाँ पर इन पोस्टों को किया है, क्योंकि लगभग कोई 21-2200 टीचर्स हमारे इस श्रेणी के तहत आते हैं और निश्चित रूप में इनका भी चरणबद्ध तरीके से इनको हमारे डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व किया जाएगा। ये सरकार का दृष्टिकोण है। थैंक यू।
चंबा सिविल सोसाइटी हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने 15 अगस्त को ब्लड कैंप रखा है और अभी तक हमारी डोनेशन जो है 9-10 के करीब डोनेशन हो चुकी हैं और हमारा लक्ष्य आज का 51 का है। और हम अपने चंबा वासियों से ये निवेदन करेंगे कि वो बढ़ चढ़ के इस रक्तदान शिविर में आएँ और हम लोगों को सफल करें। ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी की जान बचाने का और हमारी सोसाइटी पिछले 4-5 सालों से यही काम कर रही है और करती रहेगी। और आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम चंबा सिविल सोसाइटी चंबा व देशवासियों को आज़ादी की शुभकामनाएं।